ये प्रतापनगर सेक्टर 11 में एक स्कूल की बालिका सुबह करीब 7 बजे के लगभग नीट की कोचिंग के लिए जा रही थी। तो एक गाड़ी में 3 लड़के जो वहाँ पर ऑलरेडी हाथ लगा के खड़े हुए थे, जो ये बच्ची गाड़ी के पास आती है, इस बच्ची को मुंह पे तुरंत हाथ लगा के और गाड़ी की पीछे वाली सीट पे पटक देते हैं और इसको आगरा रोड पर ले जाते हैं। चूँकि ये बच्ची कोचिंग में जा रही थी, घर वालों ने सोचा कि बच्ची कोचिंग गई है, जबकि ये बच्ची को अपहर्ताओं द्वारा, बदमाशों द्वारा अपहरण कर लिया गया। कोई बात नहीं। बच्ची काफ़ी इंटेलिजेंट थी और जब अपहर्ताओं ने उसके पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में पूछा तो बच्ची ने बताया कि मेरे पिताजी की डेथ हो चुकी, मदर मेरी एक होममेड है। फिर इसका बारे में जानकारी करी और डिटेल, तो अपहर्ताओं को दूसरी ओर उनका मनसा चेंज हुई, तो इस बच्ची को उन्होंने मुंह बांधा, मुंह बांध के पीछे डिग्गी में डाल दिया। डिग्गी में डालने के बाद में बच्ची ने काफ़ी अंदर से हल्ला किया, तो भरतपुर के एक गांव के पास जब ये डिग्गी को बजाने लगी और वहाँ गाड़ी स्लो हुई, तो कुछ लोगों ने वहाँ इसकी ओर संज्ञान लिया कि इसमें कोई चिल्ला रहा है। तो वहाँ पर कुछ लोग जब इसका पीछा करने लगे तो बदमाश वहाँ से भी काफ़ी दूर चले गए और उनको ये संदेह हुआ कि हमारे बारे में कुछ लोगों को पता लग गया। इस बच्ची को खेत में मुंह बांध के पटक दिया और वहाँ से ये बच्ची वहाँ खेत वाले की मदद से रोड तक आई। रोड पे आने के बाद में इसने बताया कि मैं यहाँ से कोचिंग जा रही थी और कोचिंग के दौरान मुझे इसने उठा लिया और मेरे साथ इन्होंने मुझे मारने की धमकी दी और कुकृत्य करने की धमकी दी। जब मैंने जोर से चिल्लाना शुरू किया तो इन्होंने मुझे यहाँ से पटक दिया। सूचना मिलने के बाद में SHO जगीर, CP सामान्य, उनकी टीम ने उनका जहाँ से वो रवाना हुई घर से, उसके बाद CCTV फुटेज देखे। फुटेज में एक बहुत ही मतलब आप देखें, मैंने उस हिसाब से चर्चा की, बड़ा खतरनाक तरीके से उस बच्ची को गाड़ी में पटकते हुए उन्होंने ये अपराध कारित किया। क्योंकि मामला गंभीर था, इसमें हमारी जो टीम थी पूरी, उसने देखा, बैठे सब लोग, बैठने के बाद जिन लड़कों को आइडेंटिफाई करने की कोशिश की, ये यहाँ के नहीं थे। जो नंबर प्लेट की गाड़ी थी उसमें कुछ नंबर स्पष्ट नहीं आ रहे थे, कुछ नंबर इन्होंने उस पर रेत वगैरह लगा रखी थी। तो करीब 100 के लगभग इसकी जो डिजिट की गाड़ियाँ थी उन गाड़ियों को चेक किया। जोधपुर अजमेर के लोगों चेक किया तो उस दिन उनकी लोकेशन भी देखी गई, गाड़ी की तो लोकेशन उनके घर पे पाएगी। लेकिन जब इनका CCTV फुटेज से पीछा किया गया तो ये गाड़ी जानकारी में आई, ये गाड़ी आगरा रोड पे गई है और आगरा से भरतपुर की तरफ गई। इसमें हमारे 2 जवान थे जो स्पेशल के, जो गणेश और शंकरलाल, वो लगातार लगे रहे और इस गाड़ी के पहिए के ऊपर जो कवर होता है वो कवर बहुत ही एक डिफरेंट क्वालिटी का था। वो लोग लगे जो वहाँ जहाँ गाड़ी की जाना पाया गया, तो आगरा और आगरा के आसपास वहाँ की पुलिस के सोर्स के आधार पर उन्होंने गाड़ी को ट्रेस किया और ट्रेस करने के बाद में उनका पीछा किया। ये दोनों बदमाशां ने अपने जो उस समय जो उनके कॉन्टैक्ट नंबर चालू थे बंद कर लिए, घर से रूपोश हो गए। अब जब उनके बारे में और सूचनाएं और वहाँ टीमें हमारी लगातार काम कर रही थी, तब कल इनको दोनों को हमने दस्तयाब किया है। इसमें एक का नाम कुलदीप है, एक का नाम तेजेंद्र है और एक तीसरा जो उनका साथी था वो अभी फरार है, जिसको जल्दी गिरफ्तार कर लेते हैं। सर वजह क्या रही? प्रथम दृष्टया वजह फिरौती थी
और सेकंड जो अभी जो अक्यूज से पूछताछ में बताया गया कि हमारा इनके साथ बच्ची के साथ में करते करते इसका मर्डर किया। और ये तो स्पेसिफिकली सर ये इसलिए वहाँ पे घूम रहे थे इस लड़की को टारगेट करने के लिए पहले से देखा था? ये अभी तक पूछताछ में आया कि वहाँ पर अर्ली मॉर्निंग के अंदर इस इलाके में पहले इन्होंने ड्राइविंग का काम किया इस लड़के ने, और इस इलाके में इसको पता है एक सुनसान जगह है और वहाँ से टारगेट करके जो भी लड़कियाँ सुबह जाती हैं उनको टारगेट करके इसका इन्होंने वारदात को अंजाम दिया। रैंडमली पिक किया था या कोई पहले से राखी वाकी कर सकते हैं? नहीं, ये सिंगल अभी इंटरोगेशन करना है कि इसी लड़की को इन्होंने पिक करना था या और अन्य सडन पिक करना था, ये इंटरोगेशन का बिंदु। लेकिन अभी तक ये आया कि ये सडन ही बच्ची अकेली आई और अकेली बच्ची को इन्होंने पिक किया। सर एक चीज समझ में आई, पिता जो है उसकी डेथ हो गई, बच्ची की माँ जो घरों में काम करती है, कोई इतना ये बच्ची ने, मैंने पहले कहा, बच्ची ने बड़े उसको इस तरह का जवाब दिया कि ताकि वो फिरौती का जो उनका कॉन्सेप्ट था वो समाप्त हो जाए, जबकि इस बच्ची के पिताजी भी सर्विस में हैं और बच्ची की एक अच्छे परिवार से बच्ची है। ओके। बच्ची ने ही अपना जो उनसे बातचीत करने में बड़ी बुद्धिमत्ता से उनके साथ में बातचीत की ताकि वो उनको लगे कि भाई ये तो हमने गलत पिक कर लिया। सर यहाँ से लेके गए भरतपुर तक काफी टोल पड़ते हैं, 3 टोल आ जाते हैं सर, मतलब 3 चीज। वो ये सारे टोल बचाए गए। हमारे इस केस में लगा ही टाइम जब इन्होंने सारे रास्ते, क्योंकि ये बदमाश पूर्व में यहाँ पर इनकी आमद रफ्त थी और ये जानते थे, इन्होंने सारे टोल बचाए। लेकिन फिर भी कोई दुकान के सामने, जिस गांव में उस गांव की दुकान के सामने हमें काफी फुटेज मिले और इस गाड़ी को हमने आगे से आगे ट्रैक किया। सर गाड़ी ये किसकी थी सर? कुलदीप की, या जो ड्राइविंग करता था उसमें वो कौन है? ये गाड़ी है कुलदीप ड्राइविंग करता था। उन्हें भी सर ये मर्डर भी करने वाले थे, कुछ गलत भी करने वाले थे और इससे पहले इन्होंने ऐसी हरकत की। अभी ऐसे पूछताछ करना है, इनका रिपोर्ट दिया जाना शेष है कि इसका इनके खिलाफ केस है, एक के खिलाफ है 366 अपहरण। अभी जो इनका एक साथी था उसके खिलाफ अपहरण और रेप का मामला है और अभी उसकी भूमिका और उसके बारे में दस्तयाबी करना शेष है। 14 तारीख को कितने बजे अपहरण हुआ था और बच्ची कितनी तारीख को छूट गई थी और इसने मुकदमा कब दर्ज कराया प्रतापनगर थाने में? ये करीब 7 बजे की घटना है और जब करीब 11 बजे के लगभग पुलिस को वहाँ से सूचना मिली और शाम को इनके परिवार वालों ने वहाँ लेके आए। मतलब 2 जने के अलावा और भी कोई लोग शामिल? एक और शामिल है जो अभी फरार है। लेकिन सर मर्डर और इस तरह की कुछ इनको एक्टिविटी करनी थी, उतना दूर भरतपुर तक ले जाना। इनका ये कहना है कि हम लोग यदि ये विरोध पहचान लेगी, विरोध होगा तो उस समय, लेकिन इनके एक साथी ने, इन्हीं में से एक साथी ने कहा कि वो एरिया ऐसा है जहाँ पर हम आइडेंटिफाई हो जाएंगे, इस कारण से इन्होंने ये अपना जो मंशा थी उसको त्याग दिया। डीसीपी साहब, जयपुर ईस्ट जो है अपराधों का गढ़ बन गया जयपुर में। प्रताप नगर ले लें, खोनागुरा ले लें, जगतपुरा और जो इंदिरा गांधी नगर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी है, यहाँ इस तरह के लोग हैं जो खाली मकानों में रह रहे हैं या किराएदार के रूप में। तो इसमें कोई सघन अभियान चलाएंगे? हम लोगों ने अभी भी डोर टू डोर सर्वे कर रखा है, हमारे FB चालू है। इसमें मैं आम जनता से अपील करना चाहूँ कि जो भी उनके पास रह रहा है, जो किराए के ऊपर रह रहे हैं या जिन्होंने किराया पर दे रखा है, वो इसकी सूचना पुलिस को देवे ताकि हम वेरिफिकेशन कर पाएँ। और ये भी कहना चाहूँगा कि जो भी गंभीर प्रकृति का अपराध हुए हैं, प्रिवेंशन के लिए हम लगातार गश्त और जो बदमाश साहब के खिलाफ कार्रवाई करते हैं। समय समय पर पुलिस आयुक्त महोदय के आदेश से और DSP के आदेश से भी जो हार्ड फोर्स उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। और हमारे यहाँ कोई ऐसा गंभीर प्रकृति का अपराध अभी जो हुआ है उसमें कोई पेंडिंग नहीं है। जिन अपराधी ने अपराध किया उसको हमने दस्तयाब किया, उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, कोर्ट तक उनका पीछा कर रहे हैं। सर कोई नई चीज़ रह गई हो तो आप बता दीजिए सर, कोई भी यूनिक चीज़ ऐसी। जैसे सर ने बताया कि लड़की ने खुद ने ही थोड़ा माइंड अपना यूज किया, माइंड इस लेवल का अप्लाई किया था कि हाँ, उसको टिग्गी में डाल लिया। एक बार जब उसको टिग्गी में डाल लिया था तो उसमें नीचे सर थोड़ा सा आगे जाइए। उसमें उसके साथ में उसका स्कूल बैग भी था। बदमाशों ने जब टिग्गी में डाल लिया था लड़कों को तो उसमें स्कूल बैग भी था उसका, बच्ची का साथ में। तो एक होल होता है नीचे डिग्गी में
जो स्टेपनी के नीचे होता है। तो बच्ची ने अपनी कॉपी के पन्ने फाड़ फाड़ के ये सोचते हुए कि मुझे कोई ढूंढेगा तो मेरे ये निशान है वो देखते हुए आ जाएंगे, उस होल में से नीचे डालती गई है वहां तक। लिखती भी गई कुछ लिखा नहीं उसने, उसको इतना ही मौका मिला तो उसमें टुकड़े फाड़ फाड़ के कॉपी के जिसमें उसकी राइटिंग भी थी वो सारे उसने डाले थे वहाँ। उसने बाद में पूछताछ में बताया ये सब सर, ये कितनी- मिला पुलिस को 16 साल का टुकड़ा है तो वो तो मिलना तो पॉसिबल नहीं है। आईडी के ऊपर आगे के ऊपर भी शायद नहीं इतना वो- और उसका मानसिक स्तर मतलब वो लड़की ने अपने बचाव के लिए आप देखिए मैं इसलिए कह रहा था कि मामला क्योंकि वो देखने से हमारे उसमें बड़ा लग रहा था और ये अपराधियों ने सब आइडेंटिफाई कर लिए थे, लेकिन अपराधियों ने अपने सब कुछ वहाँ से करके अब कहाँ रहे क्या रहे उनको ये लोग कहाँ चले गए फोन चेंज किए वो सारी चीज़ें अब सामने आई। बच्ची ने सबसे पहले तो अपनी आइडेंटिटी क्योंकि उनका पहला उद्देश्य था फिरौती, दूसरा उद्देश्य था उनका नेट। तो दोनों चीजें उसने कैसे अवॉइड की जाए ये बच्ची के मेंटल बुद्धिमत्ता के हिसाब से उसने रेप क्यों नहीं अटेम्प्ट किया इसके साथ? रास्ता इनको ऐसा मौका नहीं मिला, चिल्लाने लगी ईद में छोड़ा तो दिन को हो गया वहाँ नहीं भाई, आसपास लोग भी तो आ जाते हैं ना। पब्लिक के बीच में तो छोड़ा ही नहीं होगा ना, जो थोड़ा तो कहीं जंगल या दूर दराज हाँ, इलाके तो में भी छोड़ा वो उनको जब ये चिल्लाई तब उनको लग गया कि आसपास के लोगों को अट्रैक्शन हुआ उस गाड़ी के प्रति। इनका एक साथी था मैं एफआईआर में ऑफेंस क्या क्या लगाया था इसमें? अभी इसमें फिरौती के लिए अपहरण है और पॉक्सो में है और किडनैपिंग 16 साल किडनैपिंग एज ऑफिशियली 16 ही थे ना। हाँ सर इसका बैकग्राउंड क्या बच्ची का थोड़ा वैसे नाम बिना उसके और मतलब क्या कर रही है कितने कौन सी क्लास में है? नीट की तैयारी कर रही है। नीट की तैयारी मेडिकल नीट सुबह नीट की वो कोचिंग जाने की कोचिंग के लिए जा रही है। कोचिंग जाने नीट कोचिंग सर ये हो सकता है कि जब इनको एक्सटॉर्शन इनको लग रहा था कि नहीं मिलेगी, है। जब इनको लगा कि रैंसम नहीं मिल सकती तो ये शायद उसका मर्डर वगैरह। यस यस फर्स्ट जो इन्होंने रिएक्शन था कि वो पिक कर लिया उसको उठा लिया, उसके बाद में लगा कि बातचीत के दौरान कि ये इस लेवल का नहीं रैंसम मिल जाए तो उसको- तो फिर वो दूसरा और इसे दोनों के खिलाफ कोई आपराधिक मुकदमे भी थे, दोनों लड़कों के इनके खिलाफ नहीं उसके खिलाफ है। जो इसके इसके खिलाफ तो है, इन दोनों के खिलाफ नहीं है। इसके खिलाफ एक 366 अपहरण का ही है ना। इन्होंने सर कबूला सर कुछ लेकिन हमारे एक भी नहीं किया, एक्सटॉर्शन का आपने बता ही दिया, रेप किया नहीं, मार जितना छोड़ा ही नहीं। प्राथमिक उद्देश्य तो इसका अपहरण का उसने पैसे ले अपहरण युवा के रेप कर देना। राकेश जी क्या हो रहा है सर अक्यूज को मौका मिलना चाहिए। तो जब रोड के ऊपर चल रहे हैं तो अक्यूज को मौका मिलता है, तो जहाँ इन्होंने देखा होगा वहाँ कोई कोई ऐसी अभी पूछेंगे ना तो क्लास भी आया है कि जहाँ इनको ऐसा लगा था चेंज किया वहाँ भी इनको लगा कि कोई आप पब्लिक में आ गया तो गाड़ी आ गई और फिर ये बच्ची ने जो चिल्लाना शुरू किया उसके बाद में इन्होंने घबराहट हो गई। मैं तो बच्ची की हिम्मत देखना चाहूंगा, बच्ची ने जो हिम्मत दिखाई ना, जहाँ जिसको पटका उससे पहले भी इसको लगा कि अब चिल्लाने लग गई, अब इसको मैं पटकना है नहीं तो पब्लिक हमारे को पब्लिक क्या होती है जब रास्ते में जाती है तेज चलाते हैं चिल्लाने क्या हो जाता है, पब्लिक पीछा भी करती है, पब्लिक देखती भी है, पब्लिक आगे से आगे टेलीफोन से मैसेज कर सकती है, तो इस कारण से इसको पटक दिया। पर सर जबकि आप अपनी बात कर रहे हैं, ये गाड़ी चल रही है शीशे बंद तो आवाज बाहर नहीं जाती है। नहीं टिक हाँ भाई बताने की आवाज आती है ना, बजाने जो डिक्की में डाल करके किस्मत की बात है। किस्मत ये तो लकीली हाँ सही है। लेकिन इन्होंने टीम ने बहुत बेहतर काम करके और बिल्कुल हाँ, किस्मत कहते हैं ना वो